कैसे करें, सरल कीजिए। क्वेश्चन दिया होता है अपना, क्वेश्चन सरल कीजिए। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए होते हैं, उनको कैसे हल करने। जैसे एग्जाम्पल है 2/7 इंटू 3 गुणा 1/2 इसको हल कैसे करेंगे। आधार ना आधार समान ना घातें समान, घातें समान है, आधार समान नहीं, गुणा का निशान है, इसको हल कैसे करेंगे। 2/3 7/3 गुणा 1/3 बटा 2/3, 2/3 समान है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/7/3 आंसर। सेकंड क्वेश्चन 4/5 गुणा 5/4 इसको हल कैसे करेंगे। अब सबसे पहले घातों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 4/4 बटा 5/4 गुणा 5/2 बटे 4/2 कर लिया। 4/4 है, नीचे 4/2 है, ऊपर जाके बेस समान है, घातें अलग अलग है, डिवाइड में है, तो क्या रूल होगा। a⁻m बटा a⁻n, a⁻m-n। कंसेप्ट याद है। 4/4 नीचे 4/2 -2 बटा 5/4 नीचे बड़ी है, ये नीचे ले 5 -2 4/5 4/2 इसको अपने लिखते हैं 4/5/2। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या था, 4 × 4 बटे 5 × 5 16/25 ये हल है। अगर क्वेश्चन में और क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 3/4 गुणा 3/4 आधार समान, गुणा का निशान, घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। 3/4 5 क्योंकि ये माइनस है तो -5 3/4 -2 इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻m बटे a⁻n। ये था क्वेश्चन में अपने a⁻m-n करते थे। एक प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी a⁻−m हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻1/m। इस प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3/4 को 4/2 की पावर 2, 3/4 को 4/3 की पावर 2, ये आंसर होगा। इसको अपने 16/9 भी लिख सकते हैं। 16/9 आंसर, कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन जैसे 2/3 एग्जाम्पल नंबर 4 2/3 की पावर 2 है, गुणा का निशान है, फिर 1/4 की पावर 3 है। अगर 3 संख्या मल्टीप्लाई में कैसे करें उस, तो 3/4 की पावर 2। अब अपने को देखने में तो बहुत बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो ये सिंपल सा है। कैसे, अलग अलग सभी घातों को अलग अलग डिवाइड कर, 2/2 3/2 गुणा 1/4 की पावर 3 गुणा 3/4 की पावर 2। 4 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना, या 2 की स्क्वायर बराबर 4। यहां पर अपने क्या लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, a⁻m की पावर n, इसको क्या लिख देंगे, a⁻mn। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होगी। 4 को क्या लिखेंगे, 2/2 2/2 बटा 3/2 गुणा 1/2/2 बार 3 गुणा 3/2 बटा 2/2 प्रॉपर्टी क्या थी, a⁻m उसके पावर में n हो तो उसको क्या लिखेंगे, a⁻m×n। इसको सिंपल हल किया, क्या लिखेंगे, 2/2 बटे 3/2
गुणा 1/2 की पावर 6 बन गया, 3 इंटू 2 6 गुणा 3 की पावर 2 बटे 2 की पावर 4। आधार समान होगी, घातें जुड़ जाएगी। 2 की पावर 2, एक को एक स्टेप बता रहा हूँ, 1 बाई 1 स्टेप। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर लो, ये कट गया। अब नीचे 2 की पावर 10 हो गया, 6 + 4 2 की पावर 10, ऊपर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -8। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, a की पावर -m = 1/a की पावर m, 1/a की पावर m। 2 की पावर -8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 8। ये कंप्लीट आंसर है। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ये छोटा सा। एग्जाम्पल 5 में क्या है, 5 की पावर 2 बटे 3 की पावर 2 दिया हुआ है, उसकी सब पावर दी हुई है 2। इसको क्या होता है, a की पावर m की पावर n, प्रॉपर्टी अपने को पता है, a की पावर m के बाहर n लिखा हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी अपने इसमें क्वेश्चन में यूज की है। 5 की पावर 2 है, उसकी पावर सब पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, उसकी पावर 2 है, तो अपने इसको क्या लेंगे, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, ये मैंने किया है। 5 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 625, यहाँ भी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 81 81। उसी प्रकार एक क्वेश्चन लिया है, 6 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल है, 4/9 की पावर 2 है, भाग 28/27 की पावर 3 है। इसको कैसे गणना करेंगे, अपने काट के देखते हैं। ये 3 किसकी क्यूब बनता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3 बन रहा है, 7 इंटू 4, 7 चौक 28 होता है, पावर 3। 28 को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3 27 बन रहा है, 27 को 3 की पावर 3, 28 को 7 इंटू 4 की पावर 3, 28 की पावर 3, ये सेम मल्टीप्लाई रहेगा। अब अपने करेंगे क्वेश्चन को, इसको अपने क्या लिखेंगे, 4/9 एज इट इज उतार लिया, डिवाइड का निशान था, बटे 7 इंटू 4 गुणन फैक्टर के लिए 7 चौक 28 बटे 3 की पावर 3, उसकी पावर सब पावर 3, यहाँ पर भी 3 पावर है, समझ। 4/9 एज इट इज उतार लिया, डिवाइड में 28 को क्या लिखा है, 7 इंटू 7 चौक 28, 28 की पावर 3 हो गया। ये क्या होगा, 3 की पावर 3 होता है 27 की पावर 3, सिंपल। अब इसको क्या करेंगे, 4/9 एज इट इज, ये ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 9, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई a की पावर m इंटू 1, 3 की पावर 9 बटे 28, 7 इंटू 4 की पावर 3, सिंपल। अब इनको पावर को अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है 3 है तो अपने इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। जब घातें हो गई ना, अलग अलग कर लिए, डिवाइड अलग अलग की, घातें समान है, घात 3 है, इस पर 3 है, इस पर 3 है, अलग अलग कर लिया अपने। 4 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 9 बटे 7 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3, सिंपल। अब इसको क्या हल किया, अब 4 वाला देख लो, पहले सबसे पहले 4 वाला करेंगे। 4 की पावर नीचे क्या है, 4 की पावर 3 है तो 1/4, नीचे 3 की पावर 2 है, ऊपर 3 की पावर 9 है तो ये ऊपर जाके
घटाई जाएगी, तो 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 बटे नीचे 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई में। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 7 बटे 7 की पावर 3 गुणा 4, ये आंसर है। 3 की पावर 7 को हल करके करेंगे क्या, 3 की पावर 7 या आंसर यही रख सकते हैं अपने, या 3 की पावर 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई, वो आंसर है। इसको डायरेक्ट सिंपल आंसर में कई बार क्वेश्चन में यही पूछा होता है, ये आंसर है आपका। सिंपल है बिल्कुल। अब इसको क्या, 4 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2। अब इसको एक सिंपल और तरीके से 3 बटे 7 की पावर 3 गुणा 1 बटा 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को। क्वेश्चन एक एग्जांपल ले रहे हैं अपने, छोटा सा 15, 7 नंबर क्वेश्चन। 15 की पावर 3 गुणा 18 की पावर 2 बटे 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 12 की पावर 2। अच्छा क्वेश्चन है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 = 15। 18 के फैक्टर क्या है, 6 × 3 18 होता है, 6 × 3 18। इसको आगे और भी लिख सकते हैं, 3 × 2 × 3 9 दूनी 18 भी होता है, सेम है। क्योंकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर बनाए कि इजी आंसर आ जाए, अपने ये मोटिव होता है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 4 × 12। इसको आगे इस फैक्टर कर सकते हैं, 3 × 4 को 2 × 2, ये भी 12। अब ये क्वेश्चन अपना हल कैसे करेंगे। 15 को क्या लिखेंगे, 5 × 3 की पावर 3। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 3 की पावर 2। इसको अलग कर लेंगे, 3 की स्क्वायर बनेगा। हमने सम पहले सारे फैक्टर में डिवाइड किया है अपने सारा। 3 की पावर 5 × 5 की पावर 4 × 12 को 3 × 4 की पावर 2। सिंपल फैक्टर कर लिया होगी 5 की। अब अलग अलग कर लेंगे सभी को, अलग अलग पावर को। 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बार है, 3 की पावर 4 इकट्ठी लिख सकते हैं, गुणा 2 की पावर 2, क्योंकि ये 3 की स्क्वायर बन गया ना, 2 बार है, 3 की स्क्वायर की पावर 2 आ गया, तो अपने सीधे लिखे 3 की पावर 4 यहाँ पर यूज़ किए, बटा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4, या 2 की स्क्वायर, बार स्क्वायर है ऊपर 2, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 4 है। पहले अपने 5 वाला हल करते हैं, नीचे 1/5 गुणा 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, आधार समान जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 7 हो गए ऊपर, 3 की पावर 7 बटा नीचे 3 की पावर 7, 5 2 7 गुणा। अब 2 पे देखो, 5 का क्लियर हो गया, 5 की पावर ऊपर 3 थी, नीचे 4 थी, 1/5 आ गया, 3 की पावर ऊपर 7 है, नीचे भी 7 है। अब 2 की पावर ऊपर 2 है, एक ही है, 2 की पावर 2 है, नीचे कितनी है, 2 की पावर 4 है, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, क्योंकि 3 की पावर 7 है, ऊपर भी 3 की पावर 7 है,
ऊपर 3 की पावर 2 है, नीचे ऊपर 2 की पावर 2 है, नीचे 2 की पावर 4 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2 4, 20 आंसर।